हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने लगे हैं और ये हमारी जो बुक है क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स इसका आखिरी चैप्टर है। उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि क्वेश्चंस आसानी से हो जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके अंदर हमारे पास प्लेन होता है इस तरह का। आपको पता है कि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते होते थे तो इस तरह हमारे नंबर ड्रॉ होते थे 1 2 3 4 5। सेंटर में हमारे पास जीरो होता था और राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे हमारे पास नंबर नेगेटिव होते थे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये जो एक्सिस होती है, ये जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है स्ट्रेट जा रही, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और क्योंकि इस साइड पे अब ये जो हमारे नंबर जा रहे हैं पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं तो ये खाली एक्स एक्सिस कहलाएगी। और जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है इसको हम एक्स डैश के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स डैश क्यों लगाई मैंने? क्योंकि इस साइड पे हमारे पास जो नंबर्स हैं ये सारे हमारे नंबर्स नेगेटिव हैं तो इस वजह से ये एक्स डैश होगा। और जीरो के जो राइट साइड पे हमारे पास जितने नंबर्स हैं पॉजिटिव हैं तो इस वजह से यहाँ एक्स है। अब इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक एक्सिस ये भी जा रही है जो बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस जा रही है। इधर भी ऐसे ही होता है नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जो एक्सिस होती है वर्टिकल एक्सिस इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और जिस तरह ऊपर की तरफ नंबर हमारे पॉजिटिव हैं वैसे ही जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे नंबर्स नेगेटिव हो जाते हैं। और क्योंकि नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं तो ऊपर y है तो नीचे क्या हो जाएगा y डैश। अब ये मैंने आपके पास पूरी प्लेन बना दिया एक्स वाई प्लेन इसको हम कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि ये जो एक एक हिस्सा नजर आ रहा है हमें इस तरह का ये ये और ये इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ QUADRANT। क्वाड्रेंट क्वाड का मतलब चार होता है ना तो क्वाड्रेंट चार होते हैं हमारे पास। ये जो हमारे पास होता है ये पहला क्वाड्रेंट होता है। अब इसकी खासियत क्या है पहले क्वाड्रेंट की? आप यहाँ देखें, इसको ये वाई लग रहा है और इधर से ये एक्स लग रहा है। एक्स खाली एक्स है, एक्स डैश नहीं है। एक्स है और वाई है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक्स और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। जब भी हमारे पास एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज ही पॉजिटिव हो तो वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर आती है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये किससे मिलके बना हुआ है? वाई और एक्स डैश के साथ। क्योंकि इस क्वाड्रेंट को ये दो वाली जो आपके पास हैं एक्सिस ये लग रही हैं। तो एक्स डैश है यानी कि एक्स की नेगेटिव वैल्यूज इधर आती हैं जिसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं और वाई की आती हैं पॉजिटिव वैल्यूज। तो इन दोनों से मिलके सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। फिर यहाँ से 1 2 और फिर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं और ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स की भी नेगेटिव वैल्यूज हैं, वाई की भी नेगेटिव वैल्यूज। तो दोनों की नेगेटिव वैल्यूज के साथ मिलके थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और फिर फाइनली हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव, वाई की वैल्यूज नेगेटिव। तो इन दोनों की वैल्यूज से जो मिलके बनता है वो आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे।
तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगी, और इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी देर में आपको ये सब कुछ याद भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये हमारे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का। शायद इसकी एक ही एक्सरसाइज है। तो इसके ये क्वेश्चन है और इसके हिसाब से मैंने यहाँ ये हमारा जो प्लेन है पूरा ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ये आपकी एक्स है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। नीचे आ जाएगी आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। उनको आपने प्लॉट कैसे करना है और उनको डिटेक्ट कैसे करना है, कौन सी वैल्यू कौन सी। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो सारी वैल्यूज हैं लिखी हुई हैं, बीच में कॉमा लिखा लगा हुआ है। तो पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होती है। ये याद रखना है आपने, कभी भी ये इंटरचेंजेबल नहीं है। पहली वैल्यू हमेशा एक्स की ही होती है। इसको हम एक्स की वैल्यू या फिर इसको हम एब्सिस्सा, और वाई वाली वैल्यू है इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। शायद आपकी बुक के अंदर भी लिखा होगा, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली वैल्यू 1 है और फिर कॉमा आ रहा है और फिर दूसरी वैल्यू 0 है। पहली वैल्यू 1 है यानी कि पहली वैल्यू मैंने क्या कहा था, कौन सी होती है, एक्स वाली। तो एक्स हमारे पास यहाँ 1 है, वाई हमारे पास 0 है। इसको आप अपने याद के लिए एक साइड पे लिखते हैं कि एक्स 1 आ रहा है और वाई आपके पास 0 है। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से निकालनी है और बाकी अब आप प्लॉट कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स हमारे पास 1 किधर आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास कंप्लीटली एक्स एक्सिस है, ये जा रही है सारी। और एक्स के ऊपर आपके पास 1 कहाँ है, यहाँ। ये ये आपके पास 1 हो गया। और फिर y आपको कहाँ 0 नजर आ रहा है, y आपके पास 0 इधर होता है। ये एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि चाहे x 0 आए चाहे y 0 आए, वो हमेशा इसके ऊपर होता है। ये पॉइंट ऐसा होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है। इसके ऊपर x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। जब दोनों एक साथ 0 होते हैं तो ये वाला पॉइंट बनता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक बात अलग है, वो ये है, वो ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू 0। वाई 0 कहाँ होता है, वाई 0 पूरी की पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाएंगे। फर्ज करें मैं एक लाइन यहाँ लगा रहा हूँ, फर्ज करें ये लगा दें। तो ये जो लाइन है ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। इसी तरह ये वाली लाइन अब ऊपर लगा दी है तो y इज इक्वल टू 2 की लाइन अब कहलाएगी। तो y इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये लाइन इधर आ जाएगी। तो ये वाली जो लाइन सीधी जा रही जाएगी तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, y इज इक्वल टू 0। इसी तरह फर्ज करें एक लाइन, चलो इसको हम बाद में देख लेंगे। तो बेसिकली पॉइंट कौन सा आया, एक बात y इज इक्वल टू 0 से हमें क्या पता चला, ये पूरी की पूरी लाइन है। लेकिन जब हमने x इज इक्वल टू 1 कह दिया
तो फिर सिर्फ एक ये पॉइंट आ गया। तो ये है एक पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे। अब आगे देखें सेकंड पार्ट में। 0 4, इससे क्या मुराद हुआ? इसको मैं अब रिमूव कर रहा हूँ। पहली वैल्यू 0 है, तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी? x इज इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यू इन्होंने 4 लिखी हुई है, तो y इज इक्वल टू 4। जैसे कि मैंने बताया, पहली वैल्यू हमेशा 0 होती है, पहली वैल्यू हमेशा x होती है, और दूसरी वैल्यू जो लिखी होती है हमेशा y होती है। अब x इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा? ये वाली जो लाइन जाएगी, फर्ज करें मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसको मैं इधर रख रहा हूँ। अब ये लाइन किसके ऊपर है? 4 के ऊपर। x की वैल्यू 4 है ना इस पूरी लाइन के ऊपर। बेशक मैं यहाँ भी चला जाऊं, फिर भी 4 ही रहेगी x की वैल्यू। इसी तरह अगर मैं यहाँ चला जाऊं, तो x की वैल्यू इस लाइन के ऊपर कंप्लीटली 3 रहेगी। अब मुझे क्या चाहिए? x इज इक्वल टू 0। तो 0 कहाँ आएगा? अगर मैं इस लाइन को इस जगह पे ले आऊं, यहाँ, क्योंकि इस साइड पे 1 है, x इज इक्वल टू 1, और लेफ्ट साइड पे आपके पास -1 है। तो 1 और -1 के बीच में आपके पास 0 होता है। तो जो आपका पहला पॉइंट है ना, x इज इक्वल टू 0, उससे सिर्फ एक बात साबित हो रही है कि ये पूरी लाइन जो आपकी y एक्सिस वाली चल रही है ना, ये वाली, ये पूरी की पूरी x इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 कौन सा होता है? ये आपके पास y एक्सिस है, और पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि y इज इक्वल टू +4 है। तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये आपके पास ये पॉइंट आया। और जब आप कोई पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, आप इसके साथ ब्रैकेट्स लगा के वही जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप लिख देते हैं। इसका 1 0 था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था? 0 4। अभी भी समझ नहीं आई? कोई मसला नहीं, हम आगे चलेंगे। जैसे जैसे हम करते रहेंगे, आपको इसकी नो हो होती जाएगी कि कैसे हम ये काम कर रहे हैं। थर्ड पार्ट, -2। पहली वैल्यू क्या होती है? x होती है। दूसरी वैल्यू क्या होती है? y। तो आपने ढूंढना है x इज इक्वल टू -2 किधर। अब इसके अंदर दोनों में से कोई वैल्यू 0 नहीं है। तो याद रखना, जब दोनों में से कोई वैल्यू 0 नहीं होती, तो तब आपने दो वैल्यूज को मैप करना होता है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना होता है बेसिकली। x इज इक्वल टू -2 किधर है? ये आपके पास पूरी x एक्सिस आ रही है, ये -2 है x के ऊपर। ये फिर आगे देखें, y इज इक्वल टू 4 किधर है? ये आपके पास पूरी y एक्सिस जा रही है, और पॉजिटिव y में ये पड़ा आपके पास, y इज इक्वल टू 4। इसको अब ये देखें, ये दो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, इनको आपने एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ से एक्सटेंड कर रहा हूँ, और इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस, वो आपका मेन पॉइंट बन जाएगा। ये आपके पास पॉइंट है -2 एंड 4। x आपके पास -2 था, मैंने वहां पॉइंट लगाया। y इज इक्वल टू 4 था, मैंने y के ऊपर 4 की जगह पे पॉइंट लगाया। इन दोनों को आपने एक्सटेंड किया लाइंस को डॉटेड के जरिए, तो आपके पास फाइनल पॉइंट आ गया। और ये वाला किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है? साथ साथ मैं वैसे क्वाड्रेंट का भी जिक्र करूंगा, ताकि आप लोगों को क्वाड्रेंट भी याद रह जाए। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट था,
ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो ये बेसिकली ये वाला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ हमेशा एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हमारे फोर्थ पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। अब ये वाला काम खत्म करते हैं, अब हम डायरेक्ट करेंगे इसको बगैर यहाँ लिखे कि एक्स की वैल्यू कौन सी है, वाई की कौन सी है। अब हमें पता चल चुका है पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री। एक्स इज इक्वल टू थ्री किधर है? ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये उसके ऊपर थ्री। इसको अभी मैं हल्का सा निशान लगा दूं। फिर दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है, तो यहाँ सिक्स लिखा है, तो y इज इक्वल टू सिक्स। वाई की वैल्यू सिक्स किधर है? ये आपके पास y एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू सिक्स ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ भी निशान लगा देते हैं। अब ये सिक्स और x इज इक्वल टू थ्री, इनको आप एक्सटेंड करें लाइंस को, और इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेंगे आप। और जहां ये इंटरसेक्ट होंगे वहां हमारे पास पॉइंट आ जाएगा थ्री सिक्स। इनका काम सिर्फ इतना सा ही होता है। अगर आप ये लाइंस लगी रहने देना चाहते हैं तो बेशक आप लगी रहने दे सकते हैं, लेकिन वैसे इनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपने दो वैल्यूज दो पॉइंट्स लिए और उससे आपने जब एक्सटेंड किया तो वहां से आपको अपना पॉइंट मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाएं। एक्स की वैल्यू -4, ये है आपके पास एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू -4 ये पड़ा हुआ है, और y की वैल्यू आपके पास जीरो है। तो बेसिकली ये सारी की सारी ही एक्स एक्सिस, तो आपका जो मेन पॉइंट होगा वो भी यही होगा। इसमें कोई इंटरसेक्शन हुई है, लेकिन वो आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि इंटरसेक्शन हुई कैसे, क्योंकि वो यही लाइन है बेसिकली। ये पूरी लाइन आपके पास y इज इक्वल टू जीरो है, और उसके ऊपर हमने ये पॉइंट लगा दिया, तो वही इसकी इंटरसेक्शन हो गई है, और आपके पास बेसिकली ये पॉइंट मेन पॉइंट बन गया। तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं -4 जीरो। अगर आसान अल्फाज में इन चीज़ों को याद रखना है ना, जब जीरोस आ रहे होते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें 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 अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका ये है कि जो जीरो वाली वैल्यू आ रही है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ y की वैल्यू जीरो थी, इसको इग्नोर करें। x की वैल्यू क्या है? वन है ना, तो बस x जहाँ वन आ रहा है ना उसके ऊपर मार्क लगा दें सीधा सीधा। और मैंने वही किया हुआ एग्जैक्टली। एक्स वन कहाँ आ रहा है? ये उसके ऊपर मैंने मार्क लगा दिया। फिर ये x की वैल्यू जीरो है, उसको इग्नोर करें। y की वैल्यू फोर है, y की वैल्यू फोर किधर आ रही है? यहाँ आ रही है, मैंने उसके ऊपर मार्क लगा दी। इसी तरह यहाँ भी मैंने यही किया, y की वैल्यू जीरो है, इसको इग्नोर करें। x की वैल्यू -4 किधर है? यहाँ है, उसके ऊपर मार्क लगा दी। तो इन चार क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा। सिक्स पार्ट में आ जाए। x की वैल्यू भी -8, y की वैल्यू भी -8। x की वैल्यू -8 किधर है? ये पढ़िए। y की वैल्यू -8 किधर है? ये पढ़िए। इनको आप एक्सटेंड करेंगे। अगर स्केल है तो बेहतर है कि स्केल से करें बजाय कि रफ करने के बजाय। तो रफली यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट। इसको हम कह देंगे -8 -8। तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है जब आप इन दोनों की मैपिंग करते हैं।
ये शायद आप लोगों को लग रहा हो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आगे बड़े फायदेमंद चीज़ होती है, क्योंकि आपका जितना भी मैथ का सिस्टम होता है, और जितना भी आप जब भी आप डिजिटली काम कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, या इस टाइप की चीज़ें जो आजकल डिजिटल है, मेन चीज़ें आपकी जितनी भी मैपिंग हो रही होती है वो सारी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही हो रही होती है। यहाँ तक कि ये मेरा जो माउस मूव कर रहा है, क्योंकि ये 2D सरफेस है, तो इसमें हर एक पॉइंट जैसे मैं मूव करवा रहा हूँ, इसकी मैपिंग सारी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही हो रही है। इसकी लोकेशन नोट हो रही है। यहाँ से मैं इस तरह मूव करवा रहा हूँ या ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो उसकी एक्स और वाई वैल्यू जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही होती है। फिर सेवेंथ पार्ट है, एक्स की वैल्यू 7 है। एक्स की वैल्यू 7, ये पॉइंट आ गई। वाई की वैल्यू है -5। वाई की वैल्यू -5। अब इनकी प्रोजेक्शन करें, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे 7 - 5, क्योंकि एक्स की वैल्यू 7 थी, वाई की वैल्यू -5। तो ये आपका सेवेंथ पार्ट भी हो गया। एट पार्ट है उसमें हमारे पास। अब उसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि सारे आ जाएंगे, ऐसे नहीं है। इसको देख के डर नहीं जाना, ये इतना बड़ा मैंने ड्रॉ किया है। फर्ज करें मैं 8 पार्ट्स करवा रहा हूँ, तो -8 और 10 है ना। अलग से आपको एक दफा करवा के दिखा देता हूँ। -8 और 10, यहीं से आपने देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, -8 है, वाई की वैल्यू क्या है, 10। एक्स की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? नहीं याद आ रहा तो कोई मसला नहीं है। वैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, लेकिन अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा कि कौन सा ये क्वाड्रेंट है, तो सिंपल स्टार्ट करें। ये आपके पास जीरो होता है ना, इसके पीछे आपके पास नंबर्स नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं एक्स के हवाले से। तो वो सारे नंबर्स ड्रॉ कर। अभी हम एक्स की बात कर रहे हैं ना, इस वजह से। वाई 10 है आपके पास। अब वाई की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है, तो वाई इस तरह की तरफ लाइन जाएगी, ना कि नीचे की तरफ। अगर वाई नेगेटिव होता तो फिर आपने एक लाइन नीचे की तरफ लगानी थी, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस होगी थी। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ऊपर की तरफ लाइन जाएगी, और आप इसके ऊपर 10 पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। ये, और सिंपली इनकी मैपिंग कर देंगे यहाँ से। सबसे पहले इनको एक्सटेंड कर दें, यहाँ से एक्सटेंड करके ये आपके पास आप कह दें कि ये आपका पॉइंट आ -8। अगर आना हुआ तो कोई एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा पॉइंट्स का, क्योंकि मुझे याद है कि 9th क्लास में था शायद, आप ही की जर्नल में, या शायद इसी में ही था कि आता होता है क्वेश्चन हमेशा। अब ये 9th पार्ट है, फिर वही जीरो वाला आ गया, तो जीरो को इग्नोर करें। वाई की वैल्यू -7 है, वाई की वैल्यू नेगेटिव कहाँ है, 7 यहाँ है। तो यही आपका पॉइंट है। सिंपल। और लास्ट पार्ट 10 है। एक्स की वैल्यू 8 है, एक्स की वैल्यू 8 किधर है, ये। एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3। -3 वाई की ये होती। एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 3।
अमूमन जब मैं करता होता था इस तरह की क्वेश्चन और हम बड़े लेवल्स पे करते हैं तो हम लाइंस नहीं लगाते बल्कि हम इसको अंदाजे के हिसाब से करते हैं। ये देखें, ये -3 इधर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये आपका ऊपर 8 है, ये 8 है और इधर से -3 आ रहा है, तो इसको आप यहाँ तकरीबन लगा दें। ये आसान तरीका, अगर आप लोगों के पास स्केल होता है ना, तो इसको इधर रखें, ये देखें 8 के हिसाब से, और इधर से देखें 3 की लाइन अपने हाथ से हल्की सी ड्रॉ करके इसको करीब ले आए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा यहीं कहीं बनता है। अगर आप लोग ये एक्सटेंडेड लाइंस नहीं लगाना चाहते तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 8 -3। तो इसके साथ ही हमारे जो सारे पार्ट्स हैं कंप्लीट हो गए हैं। अगर समझ नहीं आई तो कोई मसले की बात नहीं है, दोबारा देख लें वीडियो। अगर किसी मुझसे समझ नहीं आई तो किसी और टीचर की वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है। अगर तो आपने पिछली 8th 7th में ये कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो शायद मुश्किल नहीं होगी, अभी नया नया है, थोड़ा सा वक्त लगाएं इस पे, समझ आ जाएगी।